हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के 50 क्वेश्चंस जो कि IBPS AFO के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आज है हमारा डे 6। तो उस बात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है अप्रोक्सीमेटली। तो काउ का गेस्टेशन पीरियड होता है हमारा 280 डेज का। गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी से चाइल्ड बर्थ, या फिर कह सकते हैं हम मतलब प्रेगनेंसी से और बच्चे के बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब बफेलो का हमारा 310 डेज का होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारा गोट का पूछा जाता है तो गोट का 150 डेज होता है, शिप का भी 150 डेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी ब्रीड जो है जिसे क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ मिल्च ब्रीड्स, क्वीन कहा जाता है, मिल्च ब्रीड्स की क्वीन कहा जाता है, उसको साहिवाल को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडिजीनियस डेयरी कैटल ब्रीड, यानी कि कैटल की इंडिजीनियस डेयरी ब्रीड कौन सी है हमारी। तो जो हमारी इंडिजीनियस है मतलब इंडिया की है तो कौन सी है, वो हमारी साहिवाल हो जाती है, ठीक है, साहिवाल हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसके अंदर कहा गया है हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग एक्सोटिक कैटल ब्रीड अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग एक्सोटिक कैटल ब्रीड कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो कौन सी है, एक्सोटिक है, मतलब हमारी इंडिया की नहीं है, तो वो हमारी HF हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मुर्रा इज फेमस ब्रीड ऑफ, मुर्रा किसकी फेमस ब्रीड है, तो मुर्रा बफेलो की फेमस ब्रीड है। द करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ मुर्रा बफेलो इज, यानी कि हमारी जो मुर्रा बफेलो है उसकी हॉर्न की क्या शेप होती है, तो उसके हॉर्न की क्या शेप होती है, मुर्रा भैंस के हॉर्न की तो शॉर्ट होते हैं और टाइटली कर्ल होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट और टाइटली कर्ल होते हैं, वो घूमे हुए होते हैं। जमनापुरी इज अ प्राइमरी ब्रीड ऑफ, जमनापुरी किसकी ब्रीड है, तो जमनापुरी हमारी एक गोट की ब्रीड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गोट ब्रीड इज नोन एज बीटल, कौन सी गोट की ब्रीड को हम क्या बोलते हैं, बीटल बोलते हैं। तो पंजाब रीजन की जो हमारी ब्रीड है गोट की उसको हम क्या बोलते हैं, बीटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ क्लोस्ट्रम फीड टू न्यूबॉर्न क्लेव्स इज टू प्रोवाइड, यानी कि जो मेन पर्पस है ऑफ कोलोस्ट्रम फीडिंग टू न्यूबॉर्न काम, यानी कि कोलोस्ट्रम फीडिंग से एक नए बोर्न का बच्चे तक का जो पीरियड है उस पीरियड को मेन पर्पस क्या होता है, क्लोस्ट्रम फीडिंग देखो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हमारा न्यू बोर्न काल्व होता है उसके दौरान जो क्लोस्ट्रम की फीडिंग होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है। जैसे हम कहते हैं ना उस टाइम का जो मिल्क होता है वो हमारा, इसके अंदर हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो उसका मेन पर्पस क्या हो जाता है हमारा, उसका मेन पर्पस हो जाता है हमारा पैसिव इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। अब है क्लोस्ट्रम इज पार्टिकुलरली रिच इन, क्लोस्ट्रम किसके अंदर रिच होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे क्या पाए जाते हैं, तो उसमें हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, हेल्थी बनाते हैं। फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड आफ्टर पास्चुरेशन इज कॉल्ड, पास्चुरेशन के बाद हमारा जो पहला मिल्क सिक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन 12, तो क्लोस्ट्रम, ठीक है, जो हमारे बच्चा देने के बाद जो हमारे जानवर हैं या गाय या बफेलो है जो पहला दूध देती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा कैटल का वो क्या हो जाता है हमारा 38 से 39 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ काउ इनटू अ हीट आर्टिफिशियली एंड मैनेजिंग ब्रीडिंग एट प्रीडिमाइनेटेड टाइम इज एसोसिएटेड, यानी कि उस वो प्रोसेस जिसके अंदर काउस को आर्टिफिशियली हीट के अंदर लाया जाता है मैंने ब्रीड को मैनेज करने के लिए, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं उसके को, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन प्राइमरी हेल्प इन, यानी कि जो आर्टिफिशियल हम इंसीमिनेशन करवाते हैं प्रेगनेंसी के लिए वो हमारा मतलब वो किस में हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है हमारा रैपिड डेसिमिनेशन ऑफ सुपीरियर जर्म प्लाज्म, यानी कि जल्दी से डेसिमिनेशन हो जाए किसका, सुपीरियर जर्म प्लाज्म का। नेक्स्ट है सीमन यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कॉमनली प्रिजर्व्ड यूजिंग, यानी कि क्या क्या जो सीमन हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए यूज़ की जाती है इसको हम किसके अंदर प्रिजर्व्ड करके रखते हैं, तो इसको हम प्रिजर्व्ड करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, सीमन को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर हमारा कितना होता है, तो वो होता है हमारा 196 डिग्री सेल्सियस। ओस्ट्रस साइकिल ऑफ काउ, यानी कि जो काउ का ओस्ट्रस साइकिल होता है जिसके अंदर वो
मतलब अपने अंदर एग का फॉर्मेशन करती है वो कितने टाइम का होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा 21 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट ओस्ट्रस साइकिल बनने के लिए द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस इन कैटल, यानी कि स्ट्रेस साइकिल का कैटल के अंदर कितना ड्यूरेशन होता है। तो 19 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है। तो 12 से 18 हावर्स हमारा स्ट्रेस साइकिल का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है द हार्मोन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो किसके लिए इवोल्यूशन के लिए ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कौन सा हार्मोन है, वो है हमारा LH हार्मोन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, मिल्क को नीचे की तरफ लाने के लिए कौन सा है। तो वो ऑक्सीटोसिन, जो ये ऑक्सीटोसिन जो ये हार्मोन है, ये एक हैप्पी हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना, हम पहले जो जानवर होते हैं उनको चारा खिलाते हैं, उनको खुश करते हैं, फिर वो क्या होता है, फिर वो अच्छे से मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाता है और मिल्क हमारा अच्छे से नीचे की तरफ आ जाता है। मिल्क सिंथेसाइसिस इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय, यानी कि जो मिल्क की सिंथेसाइसिस है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है। तो वो प्रोलैक्शन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर प्रोटीन ऑफ काउ मिल्क, यानी कि काउ मिल्क का मेजर प्रोटीन क्या होता है। तो वो होता है कैजिन, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क इज, यानी कि जो मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है हमारा, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द येलो कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का येलो कलर हमारा किसकी वजह से होता है। तो मिल्क का येलो कलर हमारा कैरोटीन की वजह से होता है। नॉर्मल पीएच ऑफ फ्रेश काउ मिल्क, यानी कि फ्रेश मतलब काउ के फ्रेश मिल्क की जो नॉर्मल पीएच होती है वो हमारी कितनी हो जाती है। तो वो होती है हमारी 6.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच डिसीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय वायरस, यानी कि कौन सी डिसीज जो है कैटल की वो किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। तो वायरस की कौन सी डिसीज है, तो इसे हो जाती है हमारी फुट एंड माउथ डिसीज। ये डिजीज इंपॉर्टेंट है, वायरस बैक्टीरियल कौन कौन सी डिसीज होती है। फुट एंड माउथ डिसीज, मतलब जो फुट और माउथ डिसीज है वो जनरली किसको अफेक्ट करती है। तो वो क्लोवन होल्फ्ड एनिमल्स, यानी कि किसको, क्लोवन होल्फ्ड एनिमल्स को ये अफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो 29 क्वेश्चन, एंथ्रेक्स जो बीमारी है हमारी वो किसकी वजह से होती है। वो होती है हमारी बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूसेलोसिस इन कैटल इज पार्टिकुलरली एसोसिएटेड विद, यानी कि जो क्या है हमारा ब्रूसेलस जो है कैटल के अंदर वो किससे एसोसिएटेड होता है। तो वो होता है हमारा अबॉर्शन से, ठीक है। अबॉर्शन जो करवा लेते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रूसेलोसिस प्रोसेस। अब ब्लैक वाटर या ब्लैक लेग जो है वो किसकी वजह से हमारी जो बीमारी है वो होती है हमारी क्लोस्ट्रीडियम चेवोई। नेक्स्ट है हमारा रिंडरपिस्ट, एक बीमारी है वो किसकी वजह से वो किसके अंदर फैलती है, वो किसकी बीमारी है जो रिंडरपिस्ट बीमारी है। तो वो हमारी कैटल और अदर रूमरिएंट्स जो होते हैं उनकी ये बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन वायरल डिसीज ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री की कॉमन और वायरल डिसीज कौन सी है। तो वो है न्यू कास्टल डिसीज, हमारी किसकी कॉमन वायरल डिसीज है, किसकी, पोल्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू कास्टल डिसीज इज ऑल्सो कॉमनली कोल्ड, यानी कि जो न्यू कास्टल डिसीज़ है उसे और हम क्या कहते हैं। तो न्यू कास्टल डिसीज़ को हम कहते हैं रानीखेत डिसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरीक डिसीज़ इन पोल्ट्री इज कोज्ड बाय, जो मरीक डिसीज़ होती है पोल्ट्री में उसको हम क्या बोलते हैं, हर्पिस वायरस बोलते हैं। और द कोस्केटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोसिडियोसिस इन पोल्ट्री बिलोंग्स टू, जो कोस्केटिव ऑर्गेनिज्म है कोसिडियोसिस का पोल्ट्री में वो किससे बिलोंग करता है। तो वो हमारा इमेरिया से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द कोसेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फाउल क्लोरिया, यानी कि जो फाउल क्लोरिया का कोसेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है हमारा, पास्ट्रेलिया मुल्टोसाइडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोल्ट्री ब्रीड इज प्राइमरली नोन फॉर एग प्रोडक्शन, कौन सी पोल्ट्री की ब्रीड है जो एग प्रोडक्शन के लिए हमारी होती है। वो होती है हमारी व्हाइट लेगून, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोलर्स आर मेनली रेयर्ड फॉर, यानी कि जो ब्रोलर्स हैं उनको हम किसके लिए रेयर्ड करते हैं। तो मीट के प्रोडक्शन के लिए। लेयर आर प्राइमरी रेयर्ड फॉर, यानी कि जो लेयर्स होते हैं उनको हम किसके लिए करते हैं। तो वो करते हैं हम एग्स के लिए लेयर्स को, और ब्रोलर्स को मीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मीट टाइप चिकन ब्रीड कौन सी है हमारी, ठीक है, जो हमारी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो वो है हमारी कॉर्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि चिकन के एग का इंक्यूबेशन पीरियड हमारा कितने दिन का होता है। तो वो होता है हमारा 21 दिन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डक एग। डक के एग का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है हमारा, तो डक के एग का भी हमारा 28 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक चिकन। डोमेस्टिक चिकन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, तो गैलेलस डोमेस्टिकस। ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक बफेलो। डोमेस्टिक बफेलो का हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा बबेलस बबेलिस। विच मिनरल इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेल फॉर्मेशन पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री के अंदर एक्सेल के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल जो है वो ज़रूरी होता है, तो वो होता है हमारा कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन पोल्ट्री कैन रिजल्ट इन, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारी पोल्ट्री के अंदर तो वो किसका रिजल्ट होती है, तो पुअर कैल्शियम यूटिलाइजेशन एंड वीक बोन्स। कैल्शियम का पुअर यूटिलाइजेशन और वीक बोन्स हो जाती है। रफेज इन लाइव स्टॉक फीड इज करेक्टरिस्टिक बाय, यानी कि जो रफेज है वो लाइव स्टॉक फीड में वो किसके द्वारा करेक्टरिस्टिक टू होता है, तो वो होता है हमारा हाई फाइबर कॉन्टेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, यानी कि कौन सा हमारा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सोर्स है जो हमारा रूमिनेंट न्यूट्रिशन में यूज होता है, तो वो होता है हमारा यूरिया। द प्रोसेस बाय विच माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन फर्मेंट फीड इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म ह्यूमन फर्मेंट फीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डाइजेशन में, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, तो वो होती है हमारी सेल्यूलोज प्रोसेस।